ओहो, कितना सारा काम बाकी है। शेफाली बेटा, तू यहाँ बैठकर क्या कर रही है? वहां बैठ जाओ और अपनी मेहंदी सुखा। पता है ना, मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। कितने सारे डिब्बे पैक करने हैं मुझे, कहीं तेरी मेहंदी खराब ना हो जाए। अरे माँ, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। माँ, मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन मुझे शादी करके ससुराल जाने में बहुत डर लग रहा है। हर कोई कहता है कि ननद खराब होती है, और बुआ ने भी तो आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया है। कहीं मुझे भी ऐसी ननद मिली तो, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 हैं। मैं कैसे संभालूंगी माँ? और उनका खाना भी बनाना पड़ेगा, 5 के अलग अलग नखरे होंगे। अरे बेटा, तो चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। और अगर थोड़ा परेशान करे तो हैंडल कर लियो, सुन लियो, आखिर वो तेरा ससुराल है। अब डरना वरना बंद कर, वो जो बोले प्यार से उनकी बात मानना। अरे माँ, मुझे एक बात की चिंता और है। अब क्या चिंता है तुझे? माँ, बारिश का मौसम है, मेरी शादी अच्छे से तो हो जाएगी ना? आपको भी यही मुहूर्त मिला था, और क्या पता वो लोग मुझे बारिश में एंजॉय भी ना करने दे। आप जानती है ना मुझे बारिश कितनी पसंद है। मैं तो तुझे पहले ही बोलती थी, कढ़ाई में मत खाया कर, मत खाया कर। खैर, हो जाएगी अच्छे से शादी। अच्छा अच्छा सोचा कर, जा अपने कमरे में। ठीक है माँ। 2 दिन बाद शेफाली की गोपाल से धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद दुल्हन डीजे पर अपनी 5 नंदों के साथ नाचती है। भाभी, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, भाभी तुम खुशियों का खजाना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना। ये इतना शहर जैसा बर्ताव क्यों कर रही है मेरी 5 ननद? हाँ, समझ गई, चालाक हैं, सबके सामने तो करेंगे ही ऐसा। असली रंगत तो इनकी मुझे ससुराल जाकर ही पता चलेगी। अरे बच्चों, बहुत नाच गाना हो गया, मुहूर्त से गृह प्रवेश करवाना है। लो, बारिश आना शुरू हो गई। बच्चों, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। ओहो, कपड़े भीग जाएंगे, ड्राइवर गाड़ी निकालो। फिर शेफाली की विदाई होती है। सभी गाड़ी में बैठ श्रीवास्तव निवास पहुंचते हैं, जहां अंजना अपनी बहू का बड़े प्यार से गृह प्रवेश करती है और 5 नंद अपनी भाभी पर फूल बरसाती हैं। आइए भैया, भाभी, आपका हमारी तरफ से बहुत बड़ा वेलकम। एक मिनट एक मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले हमारा नेक तो निकालिए। हाँ हाँ, ये लो, मुझे पता था तुम मौका नहीं छोड़ने वाली। तुम वो बहनें हो, कपड़े धोने पर मेरे जीन्स में पैसे निकलेंगे तो देना तो दूर, बताकर चीज लाकर खाती हो। हाँ तो भैया, अच्छी बात है, आपके गीले नोट चला तो लेते हैं। अब बस बहुत बातें हो गई हैं, अब अपने भैया भाभी को आराम करने दो। ठीक है ठीक है। फिर सब अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन शेफाली अपनी पहली रसोई बना रही थी कि खिड़की से देखती है सुबह सुबह मानसून की बारिश होने लगती है और उसकी तीनों नंद भीगने लगती हैं। वाह यार, आखिर मानसून की पहली बारिश अच्छे से हो ही गई। कल तो बस बूंदाबांदी हुई थी। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। अरे भाभी पहली रसोई का खाना बना रही हैं, क्यों ना उनसे चाय पकौड़े ही बनवा लेते हैं, मजा आ जाएगा। हाँ, और भैया को तो बहुत पसंद है। ये सब कितने मजे कर रहे हैं, मानसून की पहली बारिश में भीग रहे हैं। काश मैं भी नहा पाती, लेकिन मुझे तो अपनी पहली रसोई बनानी है। तभी सुकृति और अंजना आ जाती हैं। अरे बहू, वो, हाँ तू सब्जी पूरी वगैरह कुछ मत बना, अलग अलग तरह की भजिया बना दे और चाय बना दे, मजा आ जाएगा। अरे माँ, अभी मैं भी भाभी को यही कहने वाली थी कि अपनी पहली रसोई में यही बना ले। हे भगवान, भीगते हुए घर में क्यों आ गई? देख, सारी जगह कीच कर दी। एक लंगड़ो एक काणी, मैं इकली से आनी। अब ये कौन साफ करेगा? पूजा माँ ही कहाँ है, उनको बोल। माँ, वो दोनों छत पर नहाने गई हैं, और हम तीनों तो यहीं पर ही हैं। हम साफ करेंगे तो और गंदगी होगी। माँ जी, मैं साफ कर दूंगी, आप सब में से कोई चिंता मत कीजिए। सुकृति दीदी, आप बाहर बारिश में एंजॉय कर लीजिए। जब सब नहा लो तो मुझे बता देना, मैं आपके कपड़े धो दूंगी और गरम गरम पकौड़े भी तैयार कर दूंगी। थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। ये 5 यही चाहती थी कि मैं ये सारी सफाई करूं, मैं पकौड़े न खा पाऊं, न बारिश में भीग पाऊं। वही हो रहा है। ये कहने के बाद शेफाली घर में हुए कीचड़ की पहले सफाई करती है और फिर सारे आलू प्याज पालक टमाटर पकौड़े बनाने में लगाती है। पकौड़े बनाते बनाते बार बार उसकी नजर अपनी नंद पर जा रही थी, जो कि बारिश में खूब मजे कर रही थी, और फिर बारिश बंद हो जाती है। ओहो, मैंने तो सोचा था कि जल्दी से पकौड़े बनाकर इन नंदों को दे दूंगी और फिर चुपके से छत पर चली जाऊंगी और नहा लूंगी।
लेकिन बारिश ही बंद हो गई। लगता है मैं कभी ससुराल में बारिश में भीग नहीं पाऊंगी। अरे भाभी, पकौड़े बन गए क्या? दे दीजिए, माँ इंतजार कर रही हैं और हम सबको भी भूख लग रही है। हाँ बस ला ही रही थी, चाय कर रही हूँ। फिर शेफाली सबको चाय पकौड़े परोस देती है, जिसे खाकर सबको अच्छा लगता है। वाह बहू, मानसून की पहली बारिश में तूने पहली रसोई में पकौड़े बना दिए। मेरा तो दिल ही खुश हो गया। हाँ, मुझे तो पनीर के पकौड़े बहुत पसंद हैं। थैंक यू शेफाली, ऐसे ही मॉनसून में बनाती रहना। हाँ भाभी, अगर हम ना कहें तब भी आप बारिश में पकौड़े जरूर बनाना, हमें बहुत पसंद है। हाँ, तुम सब तो यही चाहते हो कि जैसे आज मैं बारिश में नहीं जा पाई, ऐसे ही हमेशा ही मेरे साथ बस यही हो, मैं बस पकौड़े ही तलती रहूं। अरे भाभी, मुझे पालक के पकौड़े देना। और आप क्यों खड़ी हैं? आप ही खा लीजिए ना, ठंडे हो जाएंगे वरना। हाँ, खा रही हूँ। फिर सब पकौड़े खाने लगते हैं। ऐसे ही मॉनसून की बारिश रोज होती है और शेफाली जब भी बारिश में जाने की कोशिश करती तो अंजना उसे कोई ना कोई काम दे दिया करती। फिर से बारिश हो रही है, मैं छत पर कपड़े उठाने के बहाने ही चली जाती हूँ। शेफाली जैसे ही छत पर पहुंच जाती है, वो थोड़ी बारिश में भीगती ही है कि अंजना और सुकृति आ जाती हैं। अरे भाभी, बारिश में क्यों आई है? बीमार पड़ गई तो? चलिए नीचे जाइए। अगर कपड़े उठाने थे तो मुझे बता देती। अरे अरे, कोई बात नहीं, भीग जाऊंगी तो काम भी तो करना जरूरी है ना। नहीं बहू, छोटे मोटे काम तू अपनी नंदों से करवा लिया कर। ठीक है माँ जी। शेफाली दुखी मन से अपने कमरे में चली जाती है और खिड़की से बारिश को देखकर रोती है। लगता है मैं जो शादी से पहले सोच रही थी वही हुआ। कोई भी मुझे बारिश में भीगने नहीं देगा। मुझे बारिश बहुत पसंद है, बस अपने कमरे में बारिश को यूं ही देखती रहूंगी। उसकी ये बात पांचों नंद सुन लेती हैं, जिसे सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, ये हमसे अनजाने में क्या गलती हो गई? जैसे हमें बारिश बहुत पसंद है, ऐसे भाभी को भी बहुत पसंद है, पर हमने उन्हें एक बार भी मानसून में बारिश में नहीं जाने दिया, उल्टा पकौड़े तलवाए। हाँ बहन, मुझे लगता है हमें भाभी को बारिश में ले जाना चाहिए। अभी देर नहीं हुई है, भाभी बहुत खुश हो जाएंगी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। ठीक है, फिर चलो। पांचों नंद अपनी भाभी के पास पहुंच जाती हैं। अरे भाभी, आप यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही हैं? बाहर बारिश हो रही है, चलिए ना हमारे साथ, नहाने में बहुत मजा आएगा। और जब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना देती हूँ, जैसे आप हमारे लिए बनाती हैं, और मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, वरना बाद में आएंगी तो पूरा कमरा गंदा हो जाएगा। चलिए चलिए, देर मत कीजिए वरना बारिश बंद हो जाएगी। क्या सच में मैं तुम लोगों के साथ बारिश में नहाने के लिए आ सकती हूँ? हाँ भाभी, सॉरी, हमको माफ कीजिएगा। पहले हमें पता नहीं था कि आपको बारिश पसंद है, इसलिए जाने नहीं दिया। लेकिन अब आपको ऐसा उदास देखकर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए जल्दी करिए। ठीक है। फिर शेफाली खुश होकर अपनी चार नंद के साथ बारिश में भीग रही होती है और पकौड़े तल रही होती है। जल्दी से पकौड़े बना लेती हूँ, भाभी के फेवरेट प्याज और पनीर के पकौड़े, फिर मैं भी उनके साथ बारिश में मजे करूंगी। माही जल्दी से पकौड़े बनाकर अपनी भाभी के साथ बारिश में भीगने चली जाती है, जहां वो बहुत मस्ती करते हैं। जुल्फों ने बांध लिए बादल, सीने पे से उड़ने लगा आज, मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगा पागल, सबसे हो के बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 छम। वाओ, तुम पांचों की मदद से आज मैं इस मॉनसून की बारिश का मजा उठा पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने समझा था कि पता नहीं मेरी ननद कैसी है, लेकिन तुम सब बहुत अच्छी हो जिन्हें मेरी फिक्र है। भाभी, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब जल्दी चलिए, आपके पकौड़े तैयार हैं। कितना भीगोगे, कहीं बीमार न पड़ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, अब पकौड़े खाने की बारी। ओ नो, मैं तो चाय बनाना भूल गई। कोई बात नहीं, मैं चाय बना कर लाती हूँ। भाभी चलिए, मैं आपके बाल ड्राई कर दूंगी जब तक। तभी एक नंद अपनी भाभी को कमरे में लेकर जाती है और उसके चेंज करने के बाद उसके बालों को ड्राई करती है। दूसरी उसके लिए चाय बनाती है, तीसरी उसको अपने हाथ से पकौड़े खिलाती है। ऐसे ही बाकी की दो अपने कपड़े चेंज करने के बाद भाभी के कपड़ों को धो लेती हैं। अपनी नंद को अपना काम करता देख शेफाली के मन में बहुत सारे बुरे ख्याल मिट जाते हैं। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम जैसी प्यारी प्यारी 5 ननद मिली। तुम सब मेरा बहुत ख्याल रखती हो। थैंक यू सो मच। मैं भी तुम्हारी बेस्ट भाभी बनूंगी। वो तो आप पहले से ही बहुत बेस्ट हो भाभी।
इस तरह 5 नंद वाले ससुराल में शेफाली की पहली बारिश तो न सही, लेकिन बारिश में पहली बार भीगने की तमन्ना पूरी हो जाती है और वो ऐसे ही हंसी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।